24 नवंबर 2024 आ चुका है। इतवार का रोज और पिछली 12-13 घंटे के अंदर हमने देखा कि पूरे पंजाब के अंदर सड़कें तो बंद थी ही, मगर घरों में रेडें लग रही हैं। जी, घरों में रेडें लग रही हैं। ऑपोजिशन लॉ मेकर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉ मेकर्स के, इसके साथ साथ हॉस्टल्स के ऊपर रेड्स लग रही हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां पे ट्रेन्स के ऊपर चढ़ के लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इतनी घबराहट और इतनी बेचैनी सब आज के लिए। तो पहले सुनते हैं कि अली अमीन गंदापुर साहब, जिन्होंने 4 अक्टूबर को एक बड़ा जुलसा लीड किया था, मगर वो डी चौक पहुंचते ही कहीं और रवाना हो गए थे। तो वो क्या कह रहे हैं इस जलसे को लेकर, सुने। इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे और इंशाल्लाह ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे भरपूर तरीके से। आप जहां पर भी हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जहां जहां भी आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भरपूर तरीके से शिरकत करनी है आपने। और पाकिस्तान के तमाम लोगों ने, सब ने एक ही मंजिल है, डी चौक, जहां पर हर सूरत में पहुंचना है। जितनी भी रुकावटें हों आप उसका मुकाबला करना है। डी चौक तो जाके ही रहूंगा और जाके ही दिखाऊंगा, ये कह रहे हैं अली अमीन गंदापुर साहब। अब देखना होगा कि आज के रोज वो पहुंच पाते हैं डी चौक के नहीं पहुंच पाते, क्या इरादे हैं उनके और लीडर क्या कह रहे हैं। मगर एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत की इतनी बुरी हालत हमने शायद पहले ना देखी हो। और जिस तरह ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, हुकूमत के दिमाग में क्या है, वो क्या शोर मचा रहे हैं मिलिट्री जुंता के जो टाउट्स हैं। सुने आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारर साहब वो क्या कह रहे हैं एहतजाज को लेकर, और ये मुजाहिरीन जो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं डिस्पाइट ये पूरा कॉर्डन ऑफ जो हुआ हुआ एरिया उसको। पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे होते हैं, तो एक सियासी जमात कहती है नहीं, पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, उनकी ज़बान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो धरना देंगे। तो ये थे अताउल्लाह तारर साहब, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और ये बता रहे थे कि जो भी आएगा उसके साथ बुरा सलूक ही होगा। खैर, ये बातें तो चलती रहती हैं। इस हुकूमत के पास कोई और ग्राउंड नहीं बचा खड़ा होने के लिए, और बस ये फ्यूम्स पे हुकूमत चल रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि IMF की जो डील थी, जो $7 अरब की, उसके अंदर बहुत बड़े मसले दरपेश हो चुके हैं हुकूमत को। और अब उसके ऊपर क्या वो इकदाम लेंगे ये नहीं हमें पता। बट माशी सूरत हाल आपकी अगर खराब थी तो पंजाब को और नॉर्दर्न पंजाब को, इस्लामाबाद को बंद करने से, और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 190 अरब रुपए जो ये शटर डाउन होते हैं जो हुकूमत कर रही है, 190 अरब रुपए का रोजाना डेली आपको नुकसान होता है बिजनेसेस को इस तरह बंद करने से। बिजनेस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपके पास वैसी सिचुएशन इतनी खराब है लेकर इकोनॉमिकली अपनी, तो उसके ऊपर सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि हुकूमत कहती है कि हम हम और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है ना। देखें, ऐसे इकदाम तब लिए जाते हैं, आप पूरे शहर को, पूरे मुल्क को आप एक कंटेनर सिटी जब बनाते हैं जब आपकी अपनी कोई नुमाइंदगी ना हो या आप किसी की नुमाइंदगी ना कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एम्बुलेंसेस, ये खबरें आ रही हैं कि लोग रास्तों के अंदर लाशें लेके फिर रहे हैं रास्ता ढूंढने के लिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बट लाहौर के अंदर। तो इन बातों से, शादियां फॉर एग्जांपल, शादी हॉल बुक हैं, महीनों पहले एडवांस पेमेंट्स हो चुकी हैं और गेस्ट का भी आना है। अब वो मैरिज हॉल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी रास्ता ही बंद है, किस तरह हो सकती है शादी। तो इस पूरी सिचुएशन से एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आता ही आता है, सोशल इम्पैक्ट भी आता है, मगर लोगों के दिलों में नफरतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और वो नफरतें बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन्होंने ये हॉस्टल्स के ऊपर रेडें मारी, उनसे कहा कि आप बंद करें, स्टूडेंट्स को बिल्कुल आपने ठंडे मौसम के अंदर बाहर निकाल दिया। तो क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग?
आप ये समझ रहे हैं कि यार हमारे इस दहशत से और इन इकदामात से एहतजाज रुक जाएगा या स्टूडेंट्स नहीं आएंगे? इन इकदामात से आज आप देख भी लेंगे, मगर हिस्ट्री हमें बताती है कि जितनी सख्ती होती है, उतना ही उसके अगेंस्ट जो एक रद्द-ए-अमल होता है, एब्सोल्युटली। तो जितनी ये सख्ती कर रहे हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। अच्छा, अफ़वाहें ये भी आ रही थी कि जी इमरान खान से बात हो रही है, कोई सॉल्यूशन निकालने की बात है, ये कर मगर इट टेक्स टू टू टैंगो। वही वाली बात है ना कि 2 लोग चाहिए होते हैं आपको बात आगे बढ़ाने के लिए। अब एक तरफ आप केसेस पे केसेस, रेडें, कंटेनर सिटी, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मैंडेट चोरी करके आप ऊपर बैठे हुए हैं, काबिज़ हुए हुए हैं। आपके पास कोई बुनियाद नहीं बची अब, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपकी सिफ़र फेल हो चुकी है। सिक्योरिटी सिचुएशन, पारा चिनार के अंदर डेथ टोल बढ़ रहा है। केपी हुकूमत ने अपैरेंटली एक वफ़्द डिस्पैच किया कुरम की तरफ और वहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग हो गई। तो ये कौन करना चाह रहा है? ये क्या सिचुएशन हो गई है? ये तो अपना नहीं अफ़वाज पाकिस्तान के वो थे ना, मैंडेट में आता है कि भाई पारा चिनार बिल्कुल जकड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। सही? तो उन एरियाज़ की सिक्योरिटी कौन कर रहा है? टेक्निकली तो अफ़वाज पाकिस्तान को सिक्योरिटी करनी चाहिए उन एरियाज़ की, मगर वो नहीं कर रहे। वो अपने इस बुनियादी जो उनका एक वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें फेल हो चुके हैं कि एक बंदे को आपने रखा हुआ अंदर काबिज और वो बंदा आके पूरा उसने निजाम को मजबूर कर दिया अपने आप को बंद करने में, यानी कमरा बंद कर दिया बेसिकली अपने आप को निजाम ने एक तरीके से चार दीवारी के अंदर उसने अपने आप को बंद कर दिया, कंटेनर सिटीज बना दी। और ये बात हमने 4 अक्टूबर को भी की थी। ये परेशानियां लोगों को 4 अक्टूबर को भी हुई थी, मगर क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है, ये एक जोर जबरदस्ती और जाली इलीगल चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत है, तो उसके पास इन इकदामात के अलावा और कोई जवाब ही मौसर नहीं है। अच्छा, आपके साथ मैं कवरेज करता रहूंगा, ऑफ कोर्स लाइव भी आऊंगा आपके साथ, स्पेशल कवरेज कोशिश रहेगी मेरी कि जारी रहे ये, बिकॉज लोग तो कफन पहन के उतर गए, लिटरली वहां से आ रही हैं कुछ पीटीआई कारकुन है, वो कफन पहन के वो उतर चुके हैं और कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब पुरअमन एहतजाज के सामने एक कंटेनर सिटी खड़ी है और 40,000 के करीब पंजाब पुलिस के एहलकार पहुंचे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। तो वो सैर करने तो नहीं आए क्लोज सिटी के अंदर, वो करने आए हैं कॉन्फ्रंटेशन। अभी कॉन्फ्रंटेशन किधर जाती है? बहुत अहम दिन है आज का। क्या समझते हैं क्या होगा आज? आप दरवाजे सब बंद हैं, रास्ते सब बंद हैं, नफरी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो जोश है लोगों का, वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंशाल्लाह कवरेज जारी रहेगी। थोड़ी देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह।